स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल CS एकेडमी में। और आज हम लोग फिर से एक बार पाइप और टंकी के महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन देखेंगे। आज 8 नंबर से 1 से 7 हमने पहले वीडियो में आपका सॉल्व कर दिया है, उसको आप देख लिए होंगे। तो आज हम लोग 8 नंबर से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसा कि बोला आपका दो पाइप A और B किसी टंकी को क्रमशः 15 और 18 घंटे में भर सकते हैं। तो देखिए ये दोनों भरने वाले पाइप हैं। टंकी को भरने के लिए दोनों पाइप एक साथ खोली जाती हैं, तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी। तो हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन कर चुके थे पूरा, लेकिन ये क्वेश्चन कर लेते हैं। पाइप A किसी टंकी को 15 घंटे में भर सकती है और पाइप B जो है 18 घंटे में भर सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस 15 और 18 का LCM लेंगे। LCM लेंगे तो निकलेगा टोटल डेंसिटी। तो 15 और 18 का LCM आएगा 90, यानी कि जो टंकी है उस टंकी की पूरी धारिता है 90 लीटर। अब बोला प्रश्न में कि टंकी को दोनों पाइप एक साथ खोली जाती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रत्येक पाइप की क्षमता क्या होगी। एफिशिएंसी की बात करें तो 15 छिक्का 90, इसका 6 लीटर प्रति घंटा भराव है। और ये 18 पंजे 90, यानी कि ये 5 लीटर प्रति घंटा भराव है। तो बोला कि अगर A और B दोनों इस टंकी में एक साथ खोले जाएं तो इसको भरने में समय कितना लगेगा। तो समय बराबर होता है कुल क्षमता बटा 1 घंटे की क्षमता। 6 और 5 11, 11 से भाग करें, 11 अट्ठे 88, 2 शेष बचा अंश और बट्टा में 11। तो 8.2 बट्टा 11 घंटे में भर देंगे। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर B, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, बोला एक नल किसी हौज को 25 मिनट में भर सकता है, ठीक है, भर सकता है, और दूसरा 50 मिनट में खाली कर सकता है। देखिए अगर हम बात करें तो एक नल A जो है ये भरने वाला है और दूसरा नल B खाली करने वाला है। A किसी हौज को 25 मिनट में भर सकता है और दूसरा नल B 50 मिनट में खाली कर सकता है, ठीक है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो हौज भरेगा। तो सबसे पहले हम लेंगे टोटल डेंसिटी। 25 और 50 का LCM हो जाएगा 50, यानी कि जो ये टंकी है ये 50 लीटर वाली है। अब इनकी अगर क्षमता की बात करें तो क्षमता हम कैसे निकालते हैं, कुल कार्य बटा समय। क्षमता आएगा 25 दूनी 50, 50 एकम 50, यानी कि प्रति मिनट 2 लीटर भराव हो रहा है और प्रति मिनट 1 लीटर खाली कर रहा है। कौन? नल B। तो अगर दोनों को ही हम अगर एक साथ अगर खोलें तो एक भरने वाला है और दूसरा क्या है, खाली करने वाला है। तो टंकी हमारी हौज कितने देर में भर जाएगी, तो भरने का जो समय लगेगा वो हमें निकालना है। तो लिखेंगे कुल क्षमता बटा 2 लीटर भर रहा है और 1 लीटर खाली कर रहा है सेम टाइम, यानी हो जाएगा 50 बटा 1, यानी 50 मिनट में टंकी पूरी की पूरी खाली हो जाएगी। तो बच्चे आपका आंसर बनेगा 50 मिनट, ऑप्शन D, ठीक है। तो देख लें बार बार, अगर कोई क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आता है तो उसको रिमाइंड करके बार बार देखें। एकदम बेसिक से 0 लेवल से हम लेकर चल रहे हैं, एकदम 0 से, और निरंतर हम इसमें आपको क्वेश्चन कराते रहेंगे और एकदम बेसिक क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं। तो सबसे पहले आप बेसिक सीखें और उसके बाद एडवांस क्वेश्चन इसका कराएंगे। बोला कि पानी एक टंकी में 2/5 भाग, देखिए पानी की एक टंकी में 2/5 भाग पानी भरा हुआ है। देखिए अगर कोई टंकी है, ठीक है, अगर कोई टंकी है तो ये टंकी पूरी नहीं भरी है। ये टंकी कितनी भाग भरी हुई है, 2/5 भाग भरी हुई है। 2/5 का मतलब क्या होता है कि 5 टोटल 2 लीटर मानकर चलिए भरा हुआ है और खाली कितना है, 3 लीटर।
टोटल कितना होता है 5। तो हम कह सकते हैं कि टंकी भरी हुई को दिखाना है तो 2/5 भरा हुआ अंश और टोटल हर। खाली को दिखाएंगे तो 3 अंश और टोटल हर। तो देख लीजिए, बोला कि पानी की एक टंकी में 2/5 भाग पानी भरा हुआ है। ए नल उस टंकी को 10 मिनट में भर सकता है। तो अगर हम बात करें तो ए 10 मिनट में टंकी को भर सकता है, प्लस जबकि बी नल उसको 6 मिनट में खाली कर सकता है। तो जो बी नल है वो 6 मिनट में खाली कर सकता है। तो टंकी तो आपकी यही है। तो सबसे पहले हम इस टंकी की धारिता को निकालेंगे। धारिता बोले तो यानी इस टंकी में कितना पानी भर सकता है लास्ट, ठीक है। तो 10 और 6 का एलसीएम लेंगे और टोटल डेंसिटी आपका आएगा 30, एलसीएम 30 हो जाएगा। फिर हम इनकी क्षमता निकालें तो क्षमता निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 30 में 10 से भाग करना पड़ेगा। तो 10 तिहाई क्या हो जाएगा 30 और 6 पचे 30। देखिए, भरने की क्षमता है 3 लीटर और खाली करने की क्षमता है 5 लीटर। सेम टाइम में अगर कोई नल 3 लीटर भरता है तो खाली करने वाला 5 लीटर निकाल देता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर टंकी में पहले से अगर कुछ भरा हुआ है वही खाली होगा, टंकी भरेगी नहीं। जो पहले से भरा हुआ है वही खाली होगी। तो हम अगर देख लें इस टंकी की पूरी क्षमता अगर 30 लीटर की है, पूरी क्षमता 30 लीटर की है, तो 30 का 2/5 कितना होगा, ये देखो आप, 5 के 30 यानी कि 12 लीटर। इस टंकी में 12 लीटर पानी पहले से भरा हुआ है। अब इन दोनों को अगर एक साथ चलाएंगे तो टंकी भरेगी नहीं, टंकी खाली होगी। कौन सा खाली होगा, जो पानी पहले से इसमें है वही खाली होगी। तो जब हम ए और बी दोनों को चलाएंगे तो खाली होने का समय, तो देख लीजिए भरा कितना है इसमें 12 लीटर और इसमें क्या होगा 3 - 5 यानी कि 12/2 यानी कि टंकी क्या होगी 6 मिनट में टंकी क्या हो जाएगी बच्चे, खाली। और यही आपका आंसर बनेगा कि 6 मिनट में भरेगी नहीं, खाली। लास्ट में पूछा भी है ना। तो टंकी कितने समय में पूर्णतः खाली या भरी जा सकती है, तो भरी नहीं जाएगी, खाली होगी। क्यों, क्योंकि पानी की टंकी में 2/5 भाग ही भरा हुआ है, तो जो भरा है वही खाली होगा, ठीक है। तो एकदम आपको बेसिक से लेकर चलना है। देखिए मेरा उद्देश्य ही यही है कि एकदम बेसिक से गणित को सिखाना, एकदम 0 लेवल से। तो चैनल को लाइक कर देंगे, शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए अगला प्रश्न, एक टंकी को नल ए के द्वारा 9 मिनट में भरा जा सकता है। देखिए नल ए द्वारा 9 मिनट में भरा जा सकता है, प्लस इसमें लगे नल बी के द्वारा इसे खाली होने में कुल कितना समय लगेगा। देखिए दूसरा नल बी है, खाली होने में कितना समय लगेगा। हमने मान लिया कि x घंटे में खाली होती है या x मिनट में खाली होती है। जब नल ए और बी दोनों साथ साथ खुले होते हैं तो टंकी 10 मिनट में भरती है। देखिए जब यहां पर हम बात करें, जब ए और बी दोनों चलते हैं तो टंकी कितने मिनट में, 10 मिनट में क्या होती है, भरती है, यानी कि प्लस, ठीक है। तो आप सबसे पहले तो ये देख ले कि ए भरने वाली है और बी खाली करने वाली है। जब दोनों चलते हैं तो 10 मिनट में टंकी भरती है। जब ए अकेला भरता है तो 9 मिनट, ये अकेला 9 मिनट में भरता है, ये दोनों 10 मिनट में। इसका मतलब क्या है कि बी जो है वो खाली कर रहा है, बी की कोई क्षमता है। तो बी की क्षमता कैसे निकालेंगे, यही तो सीखना है। तो सबसे पहले हम बात करें तो 10 और 9 का एलसीएम निकालें तो टोटल डेंसिटी हो जाएगा 90, यानी कि ये टंकी जो है वो कितने लीटर वाली है, 90। जब इसमें हम भाग करेंगे 9 से तो इसकी क्षमता आएगी, क्या आएगी, ए की क्षमता
10 लीटर प्रति मिनट, ये इसकी क्षमता आ गई। इन दोनों की क्षमता की बात करें तो 9 लीटर प्रति मिनट, दोनों की क्षमता 9 लीटर प्रति मिनट। तो अगर हम ए की बात करें तो देखिए टाइम एंड वर्क में और पाइप और टंकी में जो जिसकी क्षमता होती है वो क्षमता कभी बदलती नहीं है, जिसके साथ भी रहेगी वो क्षमता सेम रहेगी। तो अगर हम बात करें कि ए की क्षमता कितनी है 10 लीटर, तो यहां भी ए की क्षमता 10 ही होगी, ठीक है। लेकिन दोनों चल रहे हैं तो इनकी क्षमता 9 लीटर हो रही है। इसका मतलब क्या है कि बी खाली करने वाला है और यह कितना खाली कर दे 10 में से कि 9 प्राप्त हो हमें। तो ये कितना खाली कर रहा है 1, तो बी 10 लीटर डालेगा, ए 10 लीटर डालेगा, बी 1 लीटर खाली करेगा, तो भराव कितना होगा 9 लीटर। तो अब हमारे पास बी की क्षमता निकल कर आ गई। बी की क्षमता है 1 मिनट में 1 लीटर और वो भी खाली करेगा। तो हम बी के जगह पर बी की क्षमता को लिख देंगे कि कितना 1 लीटर। अगर हम भाग देंगे इसमें 90 में, अगर 1 से अगर भाग दें तो x का वैल्यू 90 ही आएगा। तो बच्चे आप देख लें प्रश्न में क्या बोला कि B के द्वारा इसे खाली होने में कुल कितना समय लगेगा, है ना। तो B को समय लगेगा, B को कितना समय लगेगा, तो आंसर हो जाएगा 90 मिनट। ओके, क्यों? क्योंकि इसकी क्षमता तो 1 है और 1 से 90 में भाग करेंगे क्या आएगा 90, और यही आपका क्या बनेगा आंसर। तो धीरे धीरे हम जितने भी इसके प्रश्न हैं पाइप टंकी के वो टोटल प्रश्न कराएंगे, एक से बढ़कर एक जितने भी क्वेश्चन हैं आप इसको प्रैक्टिस में रखें। अगला प्रश्न बोला एक पाइप किसी टैंक को 5 घंटे में पानी से भर सकता है और इस टंकी को कोई देख लीजिए और इस टंकी को कोई दूसरा पाइप 4 घंटे में खाली कर सकता है। देखिए ए जो है वो कितने घंटे में, ए 5 घंटे में भर सकता है और कोई दूसरा जो टैंक नल है वो इसे 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी पूर्णतया भरी हुई हो और दोनों पाइपों को खोल दिया जाए तो भाई टोटल पूर्णतया भरी हुई, इसका मतलब टोटल डेंसिटी निकालेंगे तो 5 और 4 का एलसीएम 20 होगा, यानी कि इस टंकी में कितना लीटर पानी आया 20 लीटर। इसकी क्षमता कितनी आई 4 लीटर, ए की क्षमता आई। इन दोनों की कैपेसिटी की बात करें क्षमता की और बी की क्षमता की बात करें तो ये आया 5 लीटर। अब कह रहे हैं किसी भरी हुई टंकी में, पूर्णतः भरी हुई टंकी में दोनों पाइपों को खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में खाली होगी। तो देखिए इन दोनों को अगर आप एक साथ खोलेंगे तो खाली होने का समय क्या लगेगा, तो समय हो जाएगा 20/4 - 5, यानी 1 लीटर प्रति मिनट प्रति घंटा खाली हो रहा है। तो 20 में अगर 1 से भाग दें तो आंसर क्या बनेगा बच्चे, 20 घंटे में टंकी पूर्णतः खाली हो जाएगी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए एक पंप किसी टंकी को पानी से 2 घंटों में भर सकता है। अच्छी बात है, एक पंप जो है किसी पानी की टंकी को 2 घंटे में भर सकता है। टंकी को पानी, टंकी में पानी चूने से बोले तो निकलने से, खाली होने से, इसको भरने में 2.1/3 घंटे लगते हैं। तो हम इसको गुना करेंगे 3 दूनी 6 और 1 7, ठीक है। यानी ए तो काम कर ही रहा है, साथ में बी भी काम कर रहा है। बी माइनस वाला है और ए प्लस वाला है, ए भरने वाला है और बी खाली करने वाला है। तो इसको कितना लग रहा है 7/3 घंटा का समय लग रहा है ना। तो पानी चूने के कारण कितने समय में खाली हो जाएगी। तो सबसे पहले तो हम टोटल डेंसिटी निकालते हैं, यानी इनका एलसीएम लेंगे। 2 और 7 का एलसीएम होगा बच्चे 14। तो इसकी ए की क्षमता कितनी आएगी बताओ रोहित, रोहित बताओ ए की क्षमता क्या आएगी, है पक्का
शाबाश बच्चे, तुम समझदार हो गया भाई। 7 और इन दोनों की क्षमता क्या आएगी? 7 दूनी 14 और ये 2 से गुना होगा 3 में, 2 तिहाई 6, यानी इन दोनों की क्षमता होगी 6 लीटर। समझ गए? यानी ए की क्षमता होगी 7 लीटर प्रति घंटा और ए और बी दोनों की क्षमता होगी 6 लीटर प्रति घंटा। यानी ए की अकेला 7 लीटर और दोनों की 6 लीटर, मतलब कोई है नल, कोई है लीकेज जो इसको खाली कर रहा है। लेकिन अभी हमने आपको क्या बताया कि क्षमता कभी भी नहीं बदलती है। अगर ए की क्षमता 7 है तो यहां पर 7 होगी। अब बी की क्षमता क्या रखा जाए कि 7 में से उसको घटाने पर 6 आ जाए? बोलो रोहित, क्या रखेंगे? 1। शाबाश, तो 1 रखेंगे। तो बी की क्षमता है 1 घंटे में 1 लीटर पानी को निकालता है। ठीक है। प्रश्न में क्या बोला कि पानी चूने के कारण कितने समय में टंकी खाली होगी? तो हम अगर देखें, टंकी खाली होगी। क्यों खाली होगी? क्योंकि पूरा का पूरा चू जाएगा पानी। तो 14/1 यानी आपका आंसर आएगा 14 घंटा। तो किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी है तो हमें कमेंट करके बताएं, उसको कमेंट में लिखें ताकि हम उसको सुधार करें और आगे आपको उसी पर वीडियो बनाकर दें। ठीक है, सही है। चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट देखो बच्चे, एक हौज 9 घंटे में भरता है। अच्छी बात है, एक हौज जो है वो 9 घंटे में भरता है, परंतु इसकी तली में एक छेद होने के कारण यह 1 घंटा अधिक लेता है। अधिक का मतलब क्या है? ए तो भरने वाला है लेकिन लीकेज को हमने बी कह दिया और इस लीकेज के कारण इसको 1 घंटा अधिक लगता है भरने में। 9 पहले लगता था, अब कितना लगेगा इसको? 10 घंटा लगेगा। ठीक है। यदि हौज पूरा भरा हो तो यह छेद कितनी देर में हौज खाली करेगा? तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे बच्चे? टोटल डेंसिटी निकालेंगे और 10 और 9 का डेंसिटी क्या आएगा? 90। यानी कि यह टंकी जो है 90 लीटर वाली है। ठीक है। अब हम इनकी क्या निकालेंगे? क्षमता। तो इनकी क्षमता हो जाएगी 9 दहाई यानी कि 10 लीटर प्रति घंटा और इन दोनों की क्षमता हो जाएगी 9 लीटर प्रति घंटा। तो देखिए, ए की क्षमता है जो कभी नहीं बदलती। ए की अगर 10 है तो है, तो जिसके साथ भी बैठेगा वो 10 ही रहेगा। और बी की क्षमता कितनी कर दें कि 9 हो जाए? तो बी की क्षमता जब 1 को घटाएंगे तो यह क्या हो जाएगा? 9। तो बी की क्षमता है 1। अब क्या बोला प्रश्न में कि कितनी देर में हौज खाली होगी? तो हौज खाली करेगा बी और बी की क्षमता है 1 घंटे में 1 लीटर। जब 90 में 1 से भाग करेंगे तो आएगा आपका कितना? 90 घंटा आंसर। तो आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सही है। तो आप अच्छे से इसका प्रैक्टिस करें, ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब इस प्रश्न को देखेंगे। ये बोला एक हौज की तली में एक छिद्र है। ठीक है भाई, एक हौज है, छिद्र है, यानी खाली हो रही है टंकी। यदि हौज में छिद्र नहीं होता तो हौज 9 घंटे में भर जाती। छिद्र नहीं होता तो कितने घंटे में भरती? 9 घंटे में। परंतु छिद्र होने के कारण उसे भरने में 1 घंटा समय अधिक लगता है। तो हमने मान लिया जो छिद्र नहीं होता तो 9 घंटे में भरती। ठीक है, 9 घंटा। छिद्र को हमने बी मान लिया। जो बी है इसके होने के वजह से इसको भरने में 1 घंटा समय अधिक, यानी सेम प्रश्न है आपका, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल डेंसिटी आपका कितना? 90। 9 दहाई और 10 नवा, यानी ए की क्षमता कितनी होगी? 10। बी की क्षमता 1। 1 से भाग करेंगे, आंसर बनेगा बच्चे 90 घंटा। सेम क्वेश्चन, कोई अलग नहीं। ठीक है, तो अब हम यही लास्ट है और मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं ले पा रहा हूँ और धीरे धीरे मैं इसके लेवल को बढ़ा दूंगा। आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद।